गोजी वाला कुर्ता नंद हो दिया देगा कितना है इस्तीफा बताओ। हाँ लख्या भी था वो क्या मैं क्यों जो सांसदियों क्या करता वो मैं ट्रैक्टर लेके पूछ गया था कि ट्रैक्टर टैक्स लगा ही नहीं था, झूठा ड्रामा था। वो ट्रैक्टर वाला जो संसद में ट्रैक्टर लेके बड़े थे वे बापू बेटे अंजना ओम कश्यप सुधीर चौधरी सारे बड़े पत्रकार थे। हमारा डिनर गिला था तो मैं अंजना ओम कश्यप ने बोलिया सुधीर ने बोलिया मैं कहा हम किसान हाँ भूखे मरा हाँ जे हम जमीन बेच देना मार 2 करोड़ रुपया हुआ है लेकिन 3 साल बाद हमें डकैती मारेंगे और तो हमने कोई काम आता को नहीं तम तारा व्यापार बेचने लाग रहे हो। एक दिन हिस्सा होगा अंजना सुधीर कि तुम प्राइम टाइम में बैठोगे भी और अपने बालका ने गिल्ला लेके बैठोगे दोनों के सर पर हाथ धर के कहोगे वह मैं इनकी शपथ खाती हूँ आज खबर सच्ची सुनाऊंगी तो शपथ भी सच्ची खागी और तू खबर भी सच्ची सुनागी पर लोग तेरा भरोसा नहीं करेंगे। जी सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल नाम देश व काम देश अपनी बोली जैसी इस टाइम भाई किसान आंदोलन चल रहा है 2.5 महीना तो ऊपर का टाइम हो लिया है सरकार कोई टस मसनी और इन किसान भाई ये भी आड़ है सिंगू बॉर्डर की या भाई लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो और अपना गल है भाई राजस्थान का भी किसान आ रहे हैं हरियाणा तो भी पंजाब तो भी इन तब बात कराए कुकर के रहोगा आगे का प्लान है। ईब गर्मी भी आ गई है कटाई का भी सीजन आ लिया है मोदी सरकार नहीं मान रही है और कह दिया भाई बातचीत करो शोबे करो ये कानून नू के नू रहोगे तो बात करागे। अपने चैनल पर स्वागत करा राम राम जी। राम भाई सारे दर्शकों मेरी विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति तहत सारान भाई राम ठीक हो बिल्कुल बढ़िया क्या बात लग गए है 2.5 महीना तो ऊपर का टाइम हो लिया है सरकार कुछ नहीं मान रही। पहले तो होया था भाई किसाना की जीत होगी 2 बिल वापसी हो गए ये तीसरा बिल वापसी नहीं होता 11 मीटिंग हुई तारीख पर तारीख हुई इब तारीखें बंद हो ली कितनी जीत होने लग रही। जो मोदी 84 दिन नहीं बोलिया था वो किसान आंदोलन जी भी बोलिया वो किसान पर जी भी बोलने लग गया वो उसका जो आपका मेंटल दिमाग के ऊपर हमने सरकार का स्ट्राइक करनी थी। आपने देखा कि जो संसद सत्र चले 4 दिन में उस संसद सत्र में इतनी बार किसान बोलिया गया जितना कि 73 साल का इतिहास के अंदर किसान नाम दर्ज संसद में नहीं होया। यानी हमने जित चोट करनी थी हमें चोट कर रहे हैं बात कर रहे हैं आप बातचीत का न्यूता नहीं आने ला रहा तो हमें बिलोंग किस बरादरी तक रहा। हाँ ये बापी ने कणक बीज रखी 4-5 महीना तक जे परमात्मा ना करे वह खराब हो जाए तो हमें हिम्मत को नहीं हारते। हमें परमात्मा का नाम लेके दोबारा हड़ जोड़ लिया हम परमात्मा अगली बार देगा। अर गंडे ना पा साल अडिका हाँ अर भैंस भी ब्याह है ना तो उन्हें पा देना उन्हें 11 महीने अडिका उन्हें तूड़ी खड़ सारी घेरा हाँ बालका का दूध होगा तो ये तो मोदी है 3 महीने होया जो हमने 4 साल भी लग गए ना तो अड़ाई डटे रहेंगे। किसान आंदोलन मना कहो इसका आंदोलन तो यह था 26 नवंबर ने जब हम अड़ाए ये बता पूरी दुनिया इस गल जुड़ ली। यह तो दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति है भारत का आज़ादी आंदोलन तक भी बड़ी आपने अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति करी सारी क्रांतियां का रिकॉर्ड तोड़ चुका क्योंकि 1 साल का बालक भी है 107 साल का बूढ़ा भी है। तो एक और बात है जी टीवी में मनु दिखा पर भीड़े को नहीं आड़ा खाली हो लिया लंगर भी नहीं चल रहे ना कुछ 10-15 आदमी बैठे हैं ट्रॉली खाली खड़ी है क्या लग गया यह बात की। इसका मैं तेन उदाहरण बताऊं आज तक 3 साल पहले का जो ट्रॉली खाली दिखावा ये सिस्टम दिखावा है 3 साल पहले हमारे भारत के सारे किसान संगठन की मीटिंग थी दिल्ली में उसमें अंजना ओम कश्यप सुधीर चौधरी सारे बड़े पत्रकार थे हमारा डिनर गिला था तो मैं अंजना ओम कश्यप ने बोलिया सुधीर ने बोलिया मैं कहा हम किसान हाँ भूखे मरा हाँ जे हम जमीन बेच देना मार 2 करोड़ रुपया हुआ है लेकिन 3 साल बाद हमें डकैती मारेंगे और तो हमने कोई काम आता को नहीं तम तारा व्यापार बेचने लाग रहे हो। एक दिन हिस्सा होगा अंजना सुधीर कि तुम प्राइम टाइम में बैठोगे भी और अपने बालका ने गिल्ला लेके बैठोगे दोनों के सर पर हाथ धर के कहोगे वह मैं इनकी शपथ खाती हूँ आज खबर सच्ची सुनाऊंगी तो शपथ भी सच्ची खागी और तू खबर भी सच्ची सुनागी पर लोग तेरा भरोसा नहीं करेंगे। इबे लास्ट मीटिंग में वह विज्ञान भवन मिल गई बोला जी तुम्हें बात ठीक कहो थे तो उन लोगों ने अपना जो व्यापार है वो पूरी तरह से बेच दिया। जनता ने केवल सरकार के राजनेताओं की पोल खोल ली है इस आंदोलन ने बल्कि ये जो नकली राष्ट्र प्रेम जातिवाद धर्मवाद फैलाने वाले जो चैनल थे जो टोटली सरकार के कार्यवाही कर रहे थे आज देश का मीडिया 13 वर्गीय बालक है ना जो इस आंदोलन से पहला था कुछ भी सच दिखाई करते दिक्कत कराया करती सरकार। अब तम हो सच्चे योद्धा जो तमिया लड़ाई लड़ ला रहे हो यूट्यूब को जनता ने देखना ज़्यादा शुरू कर दिया। यूट्यूब पर भी 2 प्रकार के हैं एक जो एक न दूसरा ने गाली काट दिया हरियाणा विशेष आदत है उनके माइक आगे ला के खड़े करते हैं गंदगी फैलानी है। एक 13 वर्गीय सुलझे बालक हैं जो लगातार इस आंदोलन में कवर कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखा रहे हैं तो लोगों ने उनका भी छाल नहीं लाई दी। अब टाइम तारा है तो हम जो आज इस सच की लड़ाई में ना जितने हम तो पहले दिन तक गोलियां शामी हो रहे सारी लड़ाई लेकिन जो तारा योगदान है जिस तरह से
पत्रकार साथियों को यहाँ से चक्या गया और फिर भी तुम डट रहे हो ना, तब तारा नाम जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। त्याग करने वाले की हमेशा विजय हुआ है। यो आंदोलन 100% जीतने ला रहे। टाइम कितना लग गया वो लगने दो। तो एक और बात जी, पत्रकारा की बात होगी, ये बाबा तो हरियाणा की बात करा गए। हरियाणा यार कम दिखने लग रहे लोग ना भाई। मैं पीछे तो आया हूँ, मैं पहला दिन तक टिकरी बॉर्डर डट रहा हूँ। टिकरी बॉर्डर पता हरियाणा की परसेंटेज 70 से हरियाणा कितनी है? आड़ा भी मैं पीछे तक मिलता आया हूँ। कैथल कुरुक्षेत्र की, करनाल की, सोनीपत की ट्रालियाँ लगातार लंगर चाप रहे हैं, खापा बैठी है। इसका एक कारण होया है जिसके लिए हमने गुरनाम ने अपील भी करी कि भाई किसान नेताओं महापंचायत करनी है ना तो यूपी में कर लो, राजस्थान में कर लो। ये महापंचायत हरियाणा में करने ला रहे। हरियाणा में न्यू देख कोई सा घर ईशा बच्चा है जिसमें तो सीत नहीं आती हो, जिसमें तो दूध नहीं आता हो, जिस गांव तक मानस नहीं आए हो। यानी हरियाणा तो 100% उबड़ा पड़ा है और उबाल के लाओगे दूध न पाड़ोगे ये तो जगाना है तो मध्य प्रदेश जगाओ। मेरे 5 तारीख तक राजस्थान के दौरे शुरू है। तो एक और बात, हरियाणा वाले इतने दिन डटिया नहीं करते, तोड़े यार पार कराया करे या सबने बेरा है। ये 3 महीने हो लिए हरियाणा वाले डट रहे हैं। तो दूध का जड़िया छाछ न फूंक फूंक कर नहीं पिया करता। अच्छा। तो 16 में के बंटी थी अपने गेलतावड़ में, वह सारा याद से और सारे निश्चित तौर पर एक बात कर रहे हैं। आज पंजाब बैठे हड़ 3 महीना तक ये राशन ले रहे थे, 6 महीने का पूछ ले किसी ने बोरी खोली होता। हमने इन तय सब्र सीखा, हमने इन तय संयम सीखा, हमने इन तय गुस्सा खाना सीखा, क्यों गुस्से के अंदर तक गलत बात होगी। तो अब हरियाणा भी उसी लाइन पर चल चुका है। डटन का हमने जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, भाई हिंसा से किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ है। आप जो है गलत बात का विरोध करो, निश्चित तौर पर तारी सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन में हरियाणा को नई बात सीखने की मिली है, सब्र हिंसा से लंबे समय तक आंदोलन चलाने की। तो एक और बात है, हरियाणा वाले बैठे हैं, पंजाब वाले बैठे हैं। शुरुआत में कहा गया ये तो भाई पंजाब आ रहा है, हरियाणा दिखा नहीं। हरियाणा कब दिखेगा फिर इन्ना को तो बताओ। इन्ना भाई हरियाणा नहीं दिखता तो ये 26 जनवरी ने मंत्री तिरंगा फिरान क्यों कौन गए? अम्बाड़ा में गाड़ी का लट लग गए उसके बाद खट्टर देख क्या है कहते हेलीकॉप्टर भी तारा था। जे हरियाणा नहीं है तब ये गाँव में प्रोग्राम क्यों रद्द करने लग रहे हैं? हरियाणा नहीं है तो किसाना पे बोलना क्यों बंद कर दिया? अरे नीरे बटे हुए हरियाणा तारे हैं। और हरियाणा अपना कहावत है, जब बटे हुआ आ जाए ना तो सुमटनी लेके उठे, यानी दहेजर बहु दोनों लेके उठेगा। तब भाई हरियाणा वाले पूरी तरह राजस्थान में देश का आंदोलन हो गया। हरियाणा राजस्थान पंजाब का जिक्र है मन्ना करो। तमिलनाडु के लोग इतने हैं, असम के लोग मारदोर टिकरी बॉर्डर पर बैठे। पूरे देश का आंदोलन है, 56 बार ले देश का समर्थन प्राप्त है। बाकी हरियाणा का योगदान अब घना अहम है। मोदी सरकार ठीक को नहीं कहना बता। सरकार कौन सी ठीक हुई? सरकार सारिये माड़ी रही। पिछले जो 73 साल में राज चलिया, पहले 10-20 साल थी सरकार, उनके बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तब केवल कॉरपोरेटा की सरकार आ रही। चेहरे बदले गए, कदे देवगौड़ा बन गया, कदे मनमोहन बन गया, लेकिन चाल नहीं उनकी। तो एक और बात है, मतलब ये सरकार मोदी सरकार है, बढ़िया काम को नहीं करे इसने। 370 धारा हटाई, 3 तलाक कानून लाए, अच्छा राम मंदिर बनवा दिया, बढ़िया काम को नहीं करे हैं। सारे बढ़िया करे। 370 कश्मीर तक हटा दी, दिल्ली में लाई दी, 11 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी। 370 का क्या मतलब था? और बार का आदमी खरीद नहीं सकता, रह नहीं सकता। दिल्ली में देश का किसाना के लिए नहीं ला दी गई 370, यानी ट्रांसफर करी है। दूसरी बात ने कही 3 तलाक हटवा दिया। अरे 3 तलाक वाले तबेरा ने कितना नुकसान हुआ था। वो मास्टर ने छोड़ के आ रहा है, उन्हें संभाल ले बेचारी ना होती ना, तो इन्हें तलाक दिया ना, यो मर्यावा चूड़ी फोड़न जोगी भी ना, 2,500 पेंशन ले लिया। तो इस करके जो ये लोग भ्रम फैला रहे थे, यो भ्रम या जन क्रांति खत्म करने ला रही है। भाई नीरे झूठ के डले हैं ये, इनका पल्ला दल्ला नहीं कुछ। झाड़ू चक्के साफ रोड पर झाड़ू बोलिया क्लीन इंडिया, बोलिया मैं देश से काला दल लाऊंगा, नोटबंदी सारा सामान बेचने ला रहा था। ये तो किसान छेड़ लिए, टांटिया का छत्ता छेड़ लिया। नियापिन जे साल 2 साल और डट जा रहा है, यो देश किसी और का हाथ है, बेचे पावर कोई सौदा था ही ना छेड़ा छोड़ा को ना। इक्के लग गए आंदोलन, कितने दिन और चल सके तेरे जान? आंदोलन तो मैं अगर डेट बताऊं तो नर वो बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा भाई। परफेक्ट को नहीं चंदी अपन तो अंदाजा चाहिए। न्यू है 15 अप्रैल तक सरकार हमारा सब्र का लिया है इम्तहान। अच्छा। कि भाई ये कड़क काटन चल जाएंगे, खाली हो जाएंगे, गोदी मीडिया तैयार बैठे जमा खाली दिखा देंगे। फिर ये डिकेंगे भाई ये बिजाई करना, अगली फसल में बिजाई में लाग जावा तो भीड़ कम होगी। उसके बाद ये उसका शक्ति प्रयोग और बाकी चीज़ा भी करा, लेकिन इन बेरा नहीं। हमने इतनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। माँ गाँव तक 10-10 ट्राली आ रही है, हर एक गाँव में 400 ट्राली हुआ है। माँ भाई
कौन सा की अड़ा ड्यूटी हाँ अड़ा ही रहेंगे। उनकी फसल जो कर लंगर में सारे इकट्ठे मल के नहीं बनावागे, न्यू उनकी फसल गांव के काटेंगे, उनकी फसल गांव के मंडी गिर के आएंगे। उनका ट्रैक्टर ट्राली इतना नहीं जाना चाहिए, गांव के जगह बाकी ट्रैक्टर ट्राली है उस घर ने कमी नहीं आने देंगे। जिस घर का ट्रैक्टर ट्राली खड़ा है ता इत संख्या रोज की रोज बढ़ेगी, घटने का सवाल नहीं उठता। और 15 अप्रैल के बाद चौथे महीने के अंदर निश्चित तौर पर बातचीत होगी, और जिस दिन बातचीत होगी उस दिन तोड़ होगा। बातचीत खातर तो आज भी तैयार है मोदी सरकार को है, बातचीत करो भाई, आओ हम नटते नहीं, बिल नू के नू रहोगे। 26 जनवरी ने कहा था हम एक काल दूर हैं, जब तक एक लेयर बैरिकेडिंग थी उनके बाद कील भी ठोक दिया, पक्का मसाला भी भर दिया, तो कौन सा दरवाजा है जितना बातचीत खुली है। बातचीत हमने करी 12 दौर हम जमा नहीं नटे, हर बार इनता बातचीत करते रहे, जो इनके सवाल थे उनके हमने जवाब दिए। ये कहा नहीं इनमें काला बता दे, यो तोमर न्यू कह गया था, बोला रहे है तो काले पाछे भी लेने पड़ेंगे, उनने के जवाब देंगे। उनने का मतलब वो सागी बटे हुआ अंबानी अडानी जो इनके है जिन्ना ये पाल रखे। तो इस करके लड़ाई सिर्फ संयम की परीक्षा ली जा रही है, सहन शक्ति की परीक्षा ली जा रही है। सरकार भी मान चुकी हमें हार लिए, और हम तो पहला दिन तो जाना था भाई जीतांगे। तो ये हरियाणा की बात करें, हरियाणा में सरकार है, गठबंधन की सरकार है। दुष्यंत चौटाला जो देवीलाल का नाम लेकर आया था, करीब आज के टाइम दुष्यंत युवा भी 5-6 लिए, कल उसका इशार दफ्तर में रोड़ा होया है, दंगे नारेबाजी हुई हो रहा है, धक्का मुक्की भी हुई है, पत्रकार गल भी हुई, मतलब उसका दफ्तर बंद कराने के उस पर चल रहे थे। फिर दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आया। FTV भाई दुष्यंत चौटाला कोई या कोई वीरेंद्र सिंह का छोरा हुआ है, ये राजनीतिक आदमी जितने भी है ना ये जात के, ना ये धर्म के, ना ये जमीर के, ये चारों तरफ तक काट डेड़े हुए हैं जिन्हें हम भगवान मना रहे थे इस आंदोलन से पहले। ये सारी दुनिया इनकी असलियत जान चुकी है। इस तीता हमने सुनहरा मौका दिया था, पीपले में 10 सितंबर में लाठीचार्ज होया था, 11 सितंबर में हमने इसकी कोठी घेरी थी दुष्यंत की, 11,000 किसान आगे सरसा। आज ये भीतर बैठा था, वो दिन क्या था मुका मेरा कालजे में दर्द हुआ है, जो देवीलाल किसान का दर्द नहीं सह सका था ना, उसके पोता पड़पोता सरकार में हर किसाना का लट पड़ा, और मैं देवीलाल की कोठी का रोड़ा मचाऊं तो इन लोगों का दीन ईमान धर्म खाई लिया, जमा ये खत्म हो लिए, ये घर तक कटन जोगे नहीं रह गए भाई। तो ये उचाणत है। वीरेंद्र सिंह की भी बात करा, वीरेंद्र सिंह का बयान आया, मतलब बयान क्या आया, मतलब उसने JP दलाल कृषि मंत्री है उसके भी खिलाफ बोल लिया, हो बीजेपी के भी खिलाफ बोल लिया, फिर वो अपना छोरा तो नूकर के अंदर इस्तीफा दे दे। या तो पहले थी कह रखी, अरे तो इस आदमी की राजनीति जितनी थी, छोटू राम का दोता है यो, और छोटू राम किसान के मारे घर में हनुमान जी की फोटो पावे ना पावे, छोटू राम की देवीलाल की चरण सिंह की फोटो सरदार अजीत सिंह की जरूर पावे है। तो इसने मुख्यमंत्री की राजनीति करनी थी, जो कांग्रेस में भी नहीं हो पाई, इसमें भी नहीं हो पाई। इब यो बोले मैं संन्यास ले लिया, टिंगर और अड़ा दिया। अरे तेरी उम्र 80 साल की होली, इब तो सार छोड़ इन काम धंधे न, समाज चौधरी छोटू राम का नाम तंदा आज तक रोशन करे नहीं, इब तक कर बालक था इस्तीफा दवा, और बापू बेटे दोनों आ जाओ भाई आंदोलन में, हम गड़े मला के स्वागत करांगे। बड़ मारी आवाज, छोटू राम का वंशज है, लेकिन ये दोगली बातें करने तक काम नहीं चल रहा है। तो ये एक और बयान आया था अजय चौटाला का, अजय चौटाला ने कहा दुष्यंत का इस्तीफा मेरी गोजी में है, के लग गया इस्तीफा गोजी में रखा गया, देवेगा को। अरे वो गोजी आड़ा कुर्ता ने नंद हो दिया, देगा कितना है इस्तीफा बताओ। हाँ लख्या भी था, वो क्या मैं संस क्यों जो सांसद ने क्या करता वो मैं ट्रैक्टर लेके पूछ गया था, कि ट्रैक्टर टैक्स लगा ही नहीं था, झूठा ड्रामा था। वो ट्रैक्टर वाला जो संसद में ट्रैक्टर लेके बड़े थे, वे बापू बेटे वा उनकी माँ रही, और वो का एक दिग्विजय हो रहा, वे ट्रैक्टर ट्राली वाले और लाखों ट्रैक्टर ट्राली वाला दिल्ली में बढ़ रहे, 300 तो ऊपर मारे मर लिए। इतना ये ड्रामा है किसे इनका जमीर खत्म है, इनका ईमान खत्म है, ये धर्म और जाति से निकाले हुए लोग हैं। इन लोगों का जिक्र करना भी मैं अपनी जुबान से गलत समझता हूँ। तो जिक्र तो गलत समझे जा, अब सवाल पूछांगे तो दुष्यंत चौटाला नु क्या करता, ये कानून आ गया कि मैं भी छेड़छाड़ होगी, MSP के लिए छेड़छाड़ होगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, कह उसने इस्तीफा दे दिया, कद देगा इस्तीफा वो ना बेरा है 10 में 8 तक बीजेपी ले रही होंगे, और जो उन्हें गपले करे हैं, शराब घोटाला कर ले, चाहे रजिस्ट्री घोटाला कर ले, क्यों यो खानदान पैसे का भूखा है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। सीवर में पैसा पड़ा हुआ ना, तो इन नाला परिवार ने बताया दे वो पीसा ठाना है, तो ये गचदेसी ठान के लाएंगे, तन्ना मौका कौन देंगे। दूसरी तरफ तो इनान बेरा है, इस्तीफा देगा तो दोनों माँ बेटे जाएंगे, और सीधे जेल के दरवाजे अजय सिंह के तो पहले फिक्स कर रखा है, और ये दोनों भी भीतर जाएंगे, तो ये तो अपनी पूंजड़ी बचाते फिर उड़ना हुआ तो किसान मारा, पर ना जाए तो बीजेपी वाला मारा। उसका चाचा अबे चौटाला ने इस्तीफा दिया, किसा काम कराया, ठीक कराया गलत कराया, ये भी सुनने वाले देवीलाल का खून किसने कब है असली लोग। देख भाई
मैं सरसाता हूँ और इन जड़ा जानो है इनके यो अब ऐसे उस दिन कितना भाई 10 सितंबर ने जब किसाना पर लाठीचार्ज होया रैली के लिए 11 मारा रही हो इस्तीफा एक के था। उसके बाद कत्था जब सरसा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद कत्था जब हमने बैरिकेड तोड़े और मारे ऊपर अंधाधुंध लाठीचार्ज आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इन था राजनीतिक फायदा उठाने की सोची थी कोई तेरे पर का शाना बालक बताया गया था जो 26 जनवरी वाला हमारा प्रोग्राम इनमें खुद की ताकल को वो बताया गया था बोले 26 जनवरी तक लाखों लोग मरण का डरता सरकार मानने जाएगी तो 27 ने दे दे तो मन तो उस टाइम भी इसका घोषणा करते ही पहले क्या था मका तू छोड़ कंडीशन पर इस्तीफा दिया हम तो इसी भैंस को रख दे कि इस शर्त पर दूध दिया भी काटड़ा चुंगाना पड़ेगा। तो ये सारे इस आंदोलन में राजनीति नहीं बढ़ने दी जाएगी। इस आदमी को राजनीति को खत्म करने वाला आंदोलन है। किसी आदमी को राजनीतिक फायदा इस आंदोलन का नहीं उठाने दिया जाएगा। कोई भी एक और बात करा आप कांग्रेस की और बात करा हरियाणा में विपक्ष में है 30 सीट है वे बाट देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे हुआ है हम सरकार बनावा विपक्ष ने इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं नो बताओ पहले तो। अरे पहले तो ये भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ किसाना के नाम पर राजनीति करी इसने इसका बाप ने रणवीर हुड्डा ने ये दीपेंद्र भी कहा मैं किसान नेता हूँ। आज तक 4 महीने पहले तो अमरिंदर गिल ट्रैक्टर पर चढ़ रहे थे सोफा वाला ट्रैक्टर था बोले हम किसाना के लिए मर जाएंगे लड़ जाएंगे और उसका घर तक 40 किलोमीटर दूर बैठा हूँ मैं टिकरी बॉर्डर पे 150 मानस मर लिया उड़ा बे बापू बेटा हमने एक दिन दिखाई नहीं दिए इस्तीफा देवे ना देवो उनका ईमान है। हरमंतर ने बता दिया कोई पार्टी वाला है ये जाति धर्म ईमान और बिना जमीर के लोग हैं तो इब भी मान ईमान शर्म कुछ है तो वो अपने सांसद से चाहे पार्टी कह बाकियां कौन देवा तो तू तो किसाना का नाम तो बन रहा है प्योर किसाना का नाम तो बन रहा है किरण चौधरी प्योर किसाना का नाम तो बन रही है तारा हक बना है भाई इस्तीफा मारो फेंक के सरकार ना हम देखेंगे सरकार तो हरियाणा नहीं छोड़ेगी तो हमारी गारंटी है। तो एक और बात है जब सरकार आवत थी दुष्यंत चौटाला समर्थन दे दिया बीजेपी तय तो उन्होंने कहा था भाई मैं ये काम करूँगा आज तक कितने काम पूरे हो लिए हरियाणा में काम खूब पूरे हो लिए भाई काम अगला ने के नहीं किया बोला मैं हरियाणा से बाहर के नौकरी नहीं लाकर दूंगा सारे हरियाणा के लागेंगे। आज लिस्ट आई है 125 की 22 लागे हैं हरियाणा के एसडीओ। इसने क्या था दारू बंद करूंगा ताई ने कोरोना काल में भी सारी बेच खाई। इसने क्या था ताई तेरी पिल्सन बढ़ाऊंगा ताई आड़ा क्या करता बोले ताई तेरा ताऊ दारू में पीजिए है इंद्रो ताई वह इंद्रा ताई भी इसने रुसाई दी जो कि सर हाथ पड़ोस थी तो इनका कुछ नहीं बटना काम करे इन्होंने अपने घर भरन के अपनी तजोरी भरन के और लोग आते हैं गाल खान के उचाण में बहिष्कार हो लिया कितना अगला इलेक्शन कितना लड़ेगा यो मनता भाई काला यो आंदोलन लंबा चल गया ना ताइशा हो जाएगा जो कर गांव में पहले क्या हुआ करता चुनाव शुरू में हुए थे ना बोला जो मैं फालतू जो का कोई काम का ना धाम का वो ना सरपंच में खड़ा कर दो क्यों सारे दिन हांडना पड़ेगा पंचायती में। तो इस बार इस राजनीति का हम हिस्सा हल कर देंगे। विधानसभा लोकसभा के चुनाव वो लड़ागा जो का जनता थी जवाब देश का और अब तो आज तक पहले के कहावत थी अपना हरियाणा किसी तो फोन मला ले उड्डा चुटल किसी बोला भाई चंडीगढ़ आ जाइए वोट लेना था तू घर आया था हम चंडीगढ़ 20,000 की गाड़ी लेके आ जा अगली बार फोन करेगा ना तू तेरा करता है भाई मन्ना यो काम है अगला न्यू कहेगा तेरा गांव बता तेरी गली बता और इस बात की गारंटी ले ले जूत नहीं पड़ा तेरा काम घर है के करूंगा या व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। ये जैसे पियाले नु क्या करते जींद में सारी राजधानी इबका भाई चंडीगढ़ के दफ्तर जींद में खोल देंगे क्या बात हुई जींद में खुलिया कि में जींद में तो दिग्विजय का खाता खुलिया था हर का रू के बाद सोनीपत में खुलिया तो अब लोग इनकी असलियत जान चुके किसी जींद ने ये राजधानी बना थे ये सरसा के अंदर रता राज रहा होगा इनका सरसा तक रहा जिला मैं उतना हूँ और आज तक इनान जब तक इनका राज रहा ना कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलन दिए। आज भी सरसा के अंदर एक ही सरकारी कॉलेज है आज इस सरसा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है इनकी खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीछे कमान खातर इनान खोल रखी है तब जो अपने घर का भला नहीं कर सके अपने परिवार का भला नहीं कर सके वो जींद और बेवानी रोते काले तारा क्या करेगा। सारी सरकार आवे है सरकार आंधी रहे जानती रहे किसान के नाम पर वोट ले हुए है किसान का भला कोशिश सरकार करेगी किसान का भला मैं बता रहा हूँ ये सरकार बदलने की नहीं है लड़ाई या व्यवस्था बदलने की लड़ाई है कि जो मारता वोट दे के जगह ना वो हमारे प्रति जवाबदेह होगा और यह व्यवस्था हम बदलांगे भाई ये चेहरे बदलते राजनीतिक पार्टी किसकी सरकार आ जाएगी उड्डा जाए तो भला हो जाएगा 10 साल रह लिया उड्डा चुटाला बादल बड़े हो तो हम आज रोडा पे थोड़ी बैठे हो हम तो करोड़पति हो गए हमारे तब व्यवस्था बदलने की लड़ाई है कि मारता वोट लेके मारती विधानसभा संसद में नहीं बेचा जाएगा सबसे ज़्यादा जवाबदेही 70% हमारे देश में तो हमारे वोटा तो बनो हमारे प्रति जवाबदेही हम सुनिश्चित कराएंगे उसके बाद अगली सरकार चुनाएंगे।
एक दिन का अनशन भी रखा था इन्हें बीजेपी वाला ने, बोले भाई एसवाइल का पानी लेवागे वहाँ में। इनकी पहले भी सरकार थी बीजेपी की, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, जब क्यों नहीं लाए ये पानी? अरे भाई खट्टर है, इसका जमीन तांदी नहीं खूड। इन के बेरा पानी क्या तो चाहिए है भाई, ना नहान खातर चाहिए है या जंगल पानी जान खातर चाहिए। तो हमने क्या भाई, हमारे पंजाब के भाई उड़ते एक बाल्टी तो ना ले देंगे। SYL का मुद्दा हमारा हरियाणा पंजाब का भाईचारा आप पे निपटागा, और इनकी तो और जड़ खोदेंगे जितना हमारा भाईचारा बन रहा है ना। तन्ना एक उदाहरण बताऊं, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की दीवार थी, दोनों देश अलग हो गए थे। एक टाइम उनका समझ आया भी राजनीतिक पार्टियां कारण हमें अलग हो गए, तो यह दीवार गिरावा और एक देश बना। वो देश जिनके संविधान अलग थे, जिनकी संसद अलग थी, वह दीवार गिर के दी ग्रेट जर्मनी के नाम से देश बना। तब भी हमने सोच लिया ये मुद्दा अलग अलग राज्य का कारण है, ये एक आंदोलन खत्म हो जाने दे, हम संयुक्त पंजाब बनाएंगे। एक सरकार, मारी नहर मारा पानी, हमें आप पे लौटाएंगे, आप पे संभालेंगे, लेकिन इन नाली दुकानदारी फैल कराएंगे। ये आखिरी सवाल, अगला प्लान क्या रहेगा? शांति, लगातार लोगों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का आयोजन, लोगों को प्रेरित करके यहाँ ले आया जाए। बंगाल इलेक्शन के अंदर लगभग 15,000 किसान जो है वहाँ के लोगों को प्रेरित करने के लिए गांव-गांव वाइज ड्यूटियाँ बनाई जाएगी, और जीत का इंतज़ार है। जितना भी चलेगा हमारी संख्या में लगातार वृद्धि होगी और बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। तो भाई देखते रहो, आगे बात पहुँचाते रहो, जो भी थारे कमेंट करते रहो। धन्यवाद बता रहा।